तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो लक्ष्मण है उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि मैं क्यों दुखी हूँ। तो अब आगे राम जी कह रहे, राम अत्र मोहम उपगतस्तत्र भवान। अच्छा, अत्र इस बात पे मोहम उपगतम, आप मोह को यहाँ जो है आप दुख को प्राप्त हो गए। उपगत तत्र भवान, आप इस बात पे मोह को प्राप्त हो गए, इस बात पे आपको दुख हो रहा है कि मुझे वन में रहना पड़ेगा। हंत निवेदितम अप्रभुत्वम, हाँ ये दुख है। निवेदितम अप्रभुत्वम, असामर्थ्य, अप्रभुत्व मतलब असामर्थ्य, ठीक है। अप्रभुत्व निवेदित कर दिया आपने, असामर्थ्य दिखा दिया, हाय दुख है। मैथिली संबोधन किया गया है सीता के लिए, ठीक है। जिस प्रकार इस बार सौमित्रिणा आया था वैसे अगली बार मैथिली आ सकता है, तो सीता के लिए, ठीक है। मिथिला के राजा की पुत्री होने के कारण सीता को मैथिली कहा गया है। मैथिली आगे श्लोक कह रहे हैं, वहाँ पर जो है क्योंकि बन जाने की तैयारी हो रही तो वल्कल वस्त्र आ गए होंगे, तो उन्हीं वल्कल वस्त्रों के विषय में बात चलेगी। कह रहे मंगलार्थे अनया दत्तान वल्कलास्तावदानई करोम्य अन्यै नृपै धर्मम नैवाप्तम नोपपादितम। करोम्यन्यै नृपै धर्मम नैवाप्तम नोपपादितम। कह रहे कि मंगलार्थे अनया दत्तान, अनया इसके द्वारा कोई जो है दासी वहाँ पर या कोई व्यक्ति सेवक जो है वल्कल वस्त्र लाई होगी, कोई सेविका, अनया इसके द्वारा, ठीक है। दत्तान दिए गए, वल्कलान तावत आनय मंगलार्थे, ठीक है। अनया इसके द्वारा मंगलार्थे मंगलार्थ के लिए, कल्याण के लिए, दत्तान दिए गए, वल्कलान वल्कल वस्त्रों को, तावत आनय उनको लाओ। अन्यै नृपै न एव आप्तम न उपपादितम धर्मम करोमि। कह रहे हैं कि जो मंगलार्थ के लिए वल्कल वस्त्र आए थे उन्हें दे दो। अन्यै नृपै न अवाप्तम न एव आप्तम न उपपादितम, जो अन्य राजाओं के द्वारा जो नहीं किया गया, नहीं प्राप्त किया गया, और नहीं उपपादितम संपादित नहीं किया गया, प्राप्त नहीं किया गया, ऐसे धर्मम करोमि। नृपई नृपों के द्वारा, नृप शब्द का तृतीया, नृपई नृपों के द्वारा, अन्य राजाओं के द्वारा जो प्राप्त नहीं किया गया, जो संपादित नहीं किया गया, ऐसे धर्म को करोमि, ऐसे धर्म का पालन मैं करूँगा। यानी कि आज तक जो अन्य राजा राज्य स्वीकार करने के समय में अथवा राज्याभिषेक के समय में वन को नहीं गए, ठीक है, जो धर्म नहीं किया किसी भी राजा ने, ऐसे धर्म को मैं करूँगा, जो है वल्कल वस्त्र ले आओ। सीता, अब सीता जी कहती हैं गृह्णातु आर्यपुत्र, गृह्णातु आर्यपुत्र, गृह्णातु प्लस आर्यपुत्र, ठीक है। यहाँ पर यण संधि हुई है, वह हुआ है, ठीक है। गृह्णातु आर्यपुत्र, आर्यपुत्र हे आर्यपुत्र स्वीकार करो वल्कल वस्त्र, ठीक है। राम मैथिली किम व्यवसितम, मैथिली सीता को कहा गया, क्या हुआ सीता, क्या हुआ, किम व्यवसितम क्या हुआ। सीता ननु सह धर्मचारिणी खलु अहम, निश्चय ही, ननु सह धर्मचारिणी खलु अहम, मैं जो हूँ सह धर्मचारिणी हूँ, आपकी जो है मैं धर्म पत्नी हूँ, सह धर्मचारिणी हूँ। राम यानी कि इतना बोलने पर ही राम जी समझ गए कि साथ चलना चाहती है। कहा नहीं मैं साथ चलूंगी, सिर्फ इतना कहा कि सह धर्मचारिणी खलु हम, आपकी निश्चय ही मैं आपकी धर्मचारिणी हूँ ना, साथ मैं आपकी स्त्री हूँ ना, अथवा धर्मपत्नी हूँ ना। राम मये काकिना किल गंतव्यम, मया एकाकिना, मये एकाकिना वृद्धि संधि हुई है, ठीक है। एकाकिना मेरे द्वारा अकेले ही जाया जाएगा, किल गंतव्यम निश्चय ही मैं अकेले ही जाऊंगा, गंतव्यम। सीता अतोनु खलु अनुगच्छामि, कह रही है कि निश्चय ही मैं आ रही हूँ, अनुगमन मैं करूंगी, मैं आ रही हूँ आपके साथ, आपका अनुगमन करूंगी, मैं चल रही हूँ, ठीक है। राम वने खलु वस्तव्यम, वन में रहना पड़ेगा।
खलु निश्चय ही, वने वन में, ठीक है। सप्तमी वन शब्द का सप्तमी, वने वन में, वस्तव्यम रहना पड़ेगा, वन में ही रहना होगा, ठीक है। सीता तत् खलु में प्रासादः, निश्चय ही वह, तत् मतलब वन, में मेरे लिए, ठीक है। मह्यम में, ठीक है, मेरे लिए। अस्मद शब्द का चतुर्थी में में बनता है, मेरे लिए। प्रासादः मेरे लिए, तो वह महल होगा। प्रासाद मतलब होता है महल, ठीक है। रामः श्वश्रु श्वशुर शुश्रूषा च ते निवर्तयितव्या, कह रहे कि श्वश्रु, श्वश्रु मतलब होता है सास, सासू, सास, श्वशुर ससुर, ठीक है, सास ससुर। शुश्रूषा मतलब सेवा, सास और ससुर की सेवा, ते तुम्हारे द्वारा, निवर्तयितव्या तुम्हारे द्वारा की जानी चाहिए, तुम्हें जो है सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। सीता एनाम उद्देश्य देवतानां प्रणामः क्रियते, इसके उद्देश्य से यानी कि इस हेतु, यानी कि मैं सास ससुर की सेवा नहीं कर पाऊंगी, आपके साथ वन चलूंगी, तो इसके लिए मैं देवतानाम देवताओं को प्रणामः क्रियते, मेरे द्वारा देवताओं को प्रणाम कर दिया जाएगा, यानी कि देवताओं से मैं माफ़ी मांग लूंगी कि मैं सास ससुर की सेवा नहीं कर पा रही हूँ, अपने पतिदेव के साथ वन में जा रही हूँ। सीता एनाम, सीता ने बोल दिया, ठीक है, इस उद्देश्य से मैं देवताओं को प्रणाम कर लूंगी। राम लक्ष्मण संबोधन है, लक्ष्मण को बुला रहे हैं, लक्ष्मण से कह रहे हैं, लक्ष्मण वार्यताम यम, वार्यताम रोको, यम इसको रोको, ठीक है। लक्ष्मण आर्य नोत्साह से श्लाघनीय काले वारी तुम मत्र भवतीम, ये आर्य राम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। नोत्साह से, मैं उत्साहित नहीं हो पा रहा हूँ, नोत्साह से यानी कि मैं जो है हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। श्लाघनीय प्रशंसनीय समय में, काले श्लाघनीय, काले श्लाघनीय जो है काले का विशेषण है, का श्लाघनीय प्रशंसनीय समय में, वारयितुम अत्र भवतिम, वारयितुम रोकने में, अत्र भवतिम रोकने के लिए मैं उत्साहित नहीं हो पा रहा हूँ, यानी कि मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ इस प्रशंसनीय समय में, इसको रोकने के लिए। अर्थात सीता जी जो हैं आपके साथ अपना पति धर्म का पालन करने के लिए वन में चलना चाहती हैं आपके साथ, और आप कह रहे हो रोको, तो मैं इस समय तो सीता जी की प्रशंसा करनी चाहिए। कोई अन्य भी होती तो जंगल में भाई राजकुमारी थी, उसका विवाह राजा के पुत्र से हुआ था, तो उसको जो है महल में रहना था, ठीक है, और जो राजपुत्र हैं वो तो वन के लिए तैयार हो रहे हैं, तो दूसरी पत्नी होती तो वो तो कहती कि आप जाओ भाई, मैं तो यहीं रहूँगी, ठीक है, मैं कहाँ जंगल में भटकती फिरूँगी आपके पीछे। तो सीता जी तो कह रही हैं कि भाई मैं चलती हूँ आपके साथ, तो इसे श्लाघनीय समय में, प्रशंसनीय समय में इनकी तो प्रशंसा करनी चाहिए, इनको कैसे रोक दूँ मैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है समाप्त होता है। आगे कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो आज हमने जितना पढ़ा उसमें से हैं, तो उन्हें भी हम देख लेंगे, जो कि परीक्षा में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ठीक है। मय एवं एक है, मया एवं मय एवं, ठीक है, वृद्धि संधि हुई है, एक एक शब्द को बता रही हूँ, छात्रगण ध्यान देंगे। अस्मान अविज्ञायोपालभसे, अस्मान अविज्ञाय उपालभसे, अविज्ञाय अ और उ मिलकर के ओ हुआ है, अविज्ञायोपालभसे गुण संधि है, ठीक है। अविज्ञाय न विज्ञायति, अविज्ञाय नए तत्पुरुष, ठीक है, इसका जो है समास विग्रह के लिए भी आ सकता है, अविज्ञाय न विज्ञाय, जहाँ पर अ दिखे वहां पर नो करना है आपको। विज्ञाय, विज्ञाय में प्रत्यय भी है, वि उपसर्ग ज्ञा धातु ल्यप प्रत्यय, ठीक है। हमें न जान करके, न जाने हुए भी, ठीक है। क्रियार्थ क्रिया क्या होता है, जब गत्वा जा करके, जब कोई भी कार्य जो है कोई क्रिया की जाती है उसके बाद दूसरी क्रिया की जाती है, उस क्रिया को करके दूसरी क्रिया की जाती है, तो वहां पर त्वा और लेप प्रत्यय होता है। तो लेप प्रत्यय वहां पर होता है जहां पर उपसर्ग लगा होता है, तो यहाँ पर भी उपसर्ग है इसलिए लेप प्रत्यय है। जहां पर अंत में आपको य दिखे वहां पर आपको लेप प्रत्यय लगाना है, ठीक है। 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बता रही हूँ। वस तव्यम, वस धातु के साथ तव्यत प्रत्यय, वस मतलब रहने के अर्थ में प्रयुक्त होती है वस धातु, तव्यत प्रत्यय, ठीक है। वसति वसतः वसंति, इस प्रकार से रूप चलेंगे। वस्तव्यम, मंगलार्थे, मंगल अर्थे मंगलार्थे क्या है,
दीर्घ संधि है। वलकलांस तावद आनई, वलकलान तावद आनई, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे शब्द भी आ जाते हैं। करोम्य अन्यई नृपैर धर्मम, ठीक है। करोम्य अन्यई, करोम्य अन्यई, ठीक है। य हुआ है तो क्या है, य और वो कहाँ होता है, यण संधि में होता है। अन्यई नृपई, अन्यई, अन्येर नृपय विसर्ग का र इधर आया था, ठीक है। इधर यहाँ पर अन्यई विसर्ग हो जाएगा, नृपई नृपों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, धर्मम, ठीक है। इधर भी विसर्ग को र हुआ था, विसर्ग का रक्त हुआ था। नैवाप्तम, न एव आप्तम, अवाप्तम, नैवाप्तम, न एव नैव वृद्धि हो गई, एव और अवाप्तम, एवाप्तम, ठीक है। तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई। अप्रभुत्वम, न प्रभुत्वम इति अप्रभुत्व, कौन सा समास, नय, नय तत्पुरुष समास। नोपपादितम, न उपपादितम, नोपपादितम, क्या है, गुण संधि है। तो इस प्रकार से जो है, उसके बाद जो अंतिम वाला था उसमें से भी कुछ शब्द हैं तो उनको भी हमने देखा। गृणात्व आर्य, गृणातु आर्य, गृणात्व आर्य यण संधि है। व्यवसितम भी, अवसितम व्यवसितम यण संधि है। खलु अहम, खलवहम यण संधि है, ठीक है। मई, मया एकाकिना, मय एकाकिना वृद्धि संधि है। गंतव्यम, गम धातु के साथ तब्यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, गंतव्यम। जहाँ पर तब्य आपको अंत में दिखे तो तब्यत प्रत्यय लगाना है। खलु अनुगच्छामि, खलवन गच्छामि, ठीक है। वो हुआ है तो यण संधि है। उ के बाद ओ आया है, इको यणची, इक को यण हो जाता है, यू रील को यण हो जाता है, ठीक है। ओ बाद में आने पर न उत सहसे, नोत सहसे, कौन सी संधि है, गुण, ठीक है। इस प्रकार से जो है कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का हमने देखा। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है।